Hello everyone, welcome to Education Viz. In this video, we are going to do introduction part 4 to chapter 7 triangles class 9 mathematics NCERT book. So, in this video, I am going to talk about isosceles triangle property and its converse. हम बात करेंगे किसकी isosceles triangle property और उसकी converse property की. So first, let's read what isosceles triangle property say. Isosceles property triangle property क्या कहती है? Its angles, it says angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal. Angle opposite to equal side of an isosceles triangle are equal. It says that. So isosceles triangle, जैसे हमारे माइंड में isosceles triangle आया तो हमने सोच लिया इसकी इस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होगी. तो आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन ट्रायंगल एबीसी. पहले हम ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ कर लेंगे और उसकी दो साइड्स इक्वल मार्क कर देंगे बिकॉज इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. अब हमें इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं और हमें क्या प्रूव करना है? हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इक्वल साइड के ऑपोजिट वाले एंगल है ना, इक्वल साइड के सामने वाले एंगल वो इक्वल होंगे. लाइक ए बी और ए सी इक्वल है तो ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है? सी, एंगल सी, एंगल सी है. और ए सी के अपोजिट एंगल बी है. तो हमें यही प्रूव करना है दैट एंगल बी इक्वल्स टू सी. एंड क्वेश्चन में हम ये रिजल्ट यूज भी कर सकते हैं जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. तो पहले मैं गिवन और ट्रू प्रूव लिख लेता हूँ. Given ABC is an isosceles triangle with AB equals to AC. Next हमें प्रूफ क्या करना है? That angle B equals to C. यानी कि AB और AC के जो सामने एंगल्स हैं वो इक्वल है. AB के सामने कौन सा एंगल है? एंगल C. एंड एंगल अपोजिट टू AC, AC के अपोजिट कौन सा है? एंगल B. सो वी नीड टू प्रूव एंगल B इक्वल्स टू C. फॉर दिस हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी. कंस्ट्रक्शन रहेगी draw AD as a bisector of angle A. AD as a bisector of angle A. Bisector of angle A such that D lies on BC. इस तरह से कंस्ट्रक्शन करनी है कि D जो है दिस वन, सो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दैट मीन एंगल BAD और एंगल CAD इक्वल रहेंगे. तो अब हम प्रूफ में आते हैं. सी प्रूफ में हमें अब कंस्ट्रक्शन करने से क्या हुआ, हमें दो ट्रायंगल मिल गए. कौन से दो ट्रायंगल? ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ADC. अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा. और एक बार ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो इनके जो पार्ट्स होंगे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, इक्वल होंगे. तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट में एंगल B और एंगल CB आते हैं. एंगल B इज अ पार्ट ऑफ ट्रायंगल ADB and angle C is a part of triangle ADC. तो हम CPCT से एंगल B equals to C लिख देंगे. So let's prove these two triangle congruent. तो इसमें सबसे पहला पार्ट आएगा AB equals to AC which is given है हमें. सेकेंड पार्ट आएगा एंगल BAD equal to एंगल CAD by construction. हमने लिखा था AD is a bisector of angle A. AD जब एंगल A का बाइसेक्टर हो गया तो this angle will be equal to this one. So that mean angle BAD, जो ये रेड से मैंने मार्क किया ये एंगल BAD है और जो ये येलो से मार्क है वो एंगल CAD है. तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे. एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD बाय कंस्ट्रक्शन. एंड व्हाट विल बी द थर्ड पार्ट? एक ऐसी साइड है जो दोनों ट्रायंगल में है, दोनों ट्रायंगल का पार्ट है, कॉमन साइड, विच इज दैट ADB में देखो और ADC में देखो. AD दोनों में ही आ रहा है ना, देखो यहां से भी हम नेमिंग से भी देख सकते हैं AD एंड AD. AD इज कमिंग इन बोथ द ट्रायंगल्स. सो वी कैन से AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड. देन अब हमारे पास दो साइड और एक एंगल इक्वल हो गया. तो इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC. एंड बाय विच रूल? SAS रूल से. SAS क्यों है बेटा?
अब ध्यान से देखें तो ए बी साइड इसकी और इसकी ए बी और ए डी कौन से ट्रायंगल की, ट्रायंगल ए डी बी की, और उनके बीच का एंगल दिस वन एंगल बी ए डी किसके इक्वल है, साइड ए सी एंड ए डी एंड इंक्लूडेड एंगल सी ए डी ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, साइड देन वी हैव एन एंगल देन साइड, इधर भी क्या है साइड एंगल साइड। तो एस रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। नाउ अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, आफ्टर कॉन्ग्रेंसी हम जो पार्ट्स बच जाते हैं ना उन ट्रायंगल्स के, जैसे इसमें एंगल बी इक्वल टू, और बी और सी इसके पार्ट है दोनों ट्रायंगल के, बी इज अ पार्ट ऑफ ट्रायंगल ए डी बी, सी इज अ पार्ट ऑफ ट्रायंगल ए सी डी। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे बाय सी पी सी टी। So we can say that angle B equals to angle C by C. That is corresponding part of congruent triangle. So in this way we have proved isosceles triangle property. Next we will prove converse of isosceles triangle property. अब converse of isosceles triangle property क्या है? It says the sides opposite to equal angles ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। अब ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो साइड्स है ना किसके अपोजिट, इक्वल एंगल्स के अपोजिट वो इक्वल होंगी। अब हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी में हमें साइड्स इक्वल दी थी और हमें एंगल को इक्वल प्रूव करना था, बट इन दिस केस हमें एंगल्स इक्वल दिए हैं और हमें साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। और इन शॉर्ट भी हम इसको हमने ट्रायंगल ए बी सी को आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है। तो हम देखते हैं कि इसमें हमें गिवन क्या है। अगेन एज आई हैव टोल्ड यू, हमें गिवन है एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, कि दो एंगल इक्वल है इसमें। सो गिवन इज इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। व्हाट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि साइड ए बी और ए सी इक्वल है, यानी कि जो इक्वल एंगल्स के सामने वाली साइड्स है ना वो इक्वल है। अब इक्वल एंगल कौन से दिए हैं, एंगल बी और सी। बी के अपोजिट कौन सी साइड है, ए सी, एंड सी के अपोजिट ए बी। सी एंगल बी के अपोजिट ए सी है और सी के अपोजिट ए बी है। दैट मीन वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव ए बी इक्वल टू ए सी। हमें ए बी इक्वल्स टू ए सी प्रूव करना है। इसके लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। हमें क्या कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, हमें एक ए डी बाइसेक्टर बनाना होगा एंगल ए का। वी हैव टू ड्रॉ ए डी एज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ए डी एज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, और इस तरह से बनाना है कि जो डी है ना वो बी सी पे लाई करेगा। तो अगर ए डी एंगल ए का बाइसेक्टर हो जाता है तो हमें दो इक्वल एंगल मिलेंगे। बाइसेक्टर का काम क्या है, एंगल बाइसेक्टर का काम कि किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे हमारे पास इधर एंगल ए है, एंगल ए को हम एंगल बी ए सी भी बोल सकते हैं। तो ये ए डी इसके बीच में से एक लाइन सेगमेंट जा रही है, तो ये एंगल ए को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। विच टू इक्वल पार्ट, एंगल बी ए डी एंड एंगल सी ए डी। सो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी हो जाएगा अगर ए डी एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा। तो दिस इज अवर कंस्ट्रक्शन। अब हमें प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। अब देखो बेटा, कंस्ट्रक्शन करने से हमें एक चीज और मिल गई। क्या मिल गई, दो ट्रायंगल्स मिल गए। कौन से दो ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी बी एंड ए डी सी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, ट्रायंगल ए डी बी को और ट्रायंगल ए डी सी को। और ऐसा करने के बाद अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो जो ए बी है ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रायंगल ए डी बी और ए सी इज अ पार्ट ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। अगर कोई ट्रायंगल, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, जो उनके पार्ट्स होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, वो इक्वल होते हैं। सो हम सी पी सी टी से ए बी इक्वल टू ए सी कह सकते हैं। सो लेट्स प्रूव ट्रायंगल ए डी बी एंड ए डी सी एज कॉन्ग्रुएंट। तो इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमें तीन पार्ट चाहिए। तो उसमें फर्स्ट पार्ट होगा एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। देन सेकेंड पार्ट होगा एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी एज बाय कंस्ट्रक्शन।
बाय कंस्ट्रक्शन कि एडी जो है बाइसेक्टर है एंगल ए का, तो इससे एंगल बी ए डी और एंगल सी ए डी इक्वल आ जाएंगे हमारे। ओके, दिस एंगल बी ए डी एंड दिस एंगल सी ए डी विल बी इक्वल। सो एंगल बी ए डी और सी ए डी इक्वल आ गए। देन नेक्स्ट पार्ट would be AD equals to AD common. See, AD is all part of both the triangle. ADB का भी पार्ट है AD और ADC का भी AD पार्ट है। देखो AD इसमें भी आ रहा है, नेमिंग में देखें तो, और यहाँ पे AD आ रहा है। AD दोनों ट्रायंगल में इंक्लूड हो रहा है, ADB में भी और ADC में भी। सो AD इक्वल्स टू AD कॉमन। सो तो हम हमारे पास 3 इक्वल पार्ट्स आ गए, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। नाउ ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC बाय एंगल एंगल साइड रूल। वाई एंगल एंगल सी, पहले एक एंगल आ रहा है, देन अगेन एक एंगल आ रहा है, उसके बाद साइड आ रही है, तो एंगल एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और CPCT से क्या होगा कि AB इज इक्वल टू AC आ जाएगा बाय CPCT। CPCT मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके जो पार्ट्स होंगे वो इक्वल होंगे, जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के वो इक्वल होंगे। सो इन दिस वे वी हैव आल्सो प्रूव कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी।